बारे में बंद करता है और हंटर उठाता है, कोई रस्सी उठाता है और खुद को पीटना शुरू करता है, ऐसा नहीं है। आप जब बाहर जाके ये मत बोल देना अरे पौलुस अपने आप को मारता और पीटता था। मारने पीटने का मतलब समझना है। पौलुस अपने आप को क्या कर रहा है? लिखा मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूँ, पहला कुरिन्थियों 9:27। पहला कुरिन्थियों 9:27 में लिखा है। पौलुस कह रहा है मैं अपने शरीर को मारता और क्या करता हूँ? कूटता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि पौलुस कमरे के अंदर बंद हो गया, एक कमरे के अंदर बंद हो गया या हंटर से या शीशे के सामने खड़ा हो गया, चलो अब तो बाहर से कोई नहीं देख रहा है, चलो मुक्के मार, चलो थप्पड़ मार। नहीं, पौलुस ऐसे नहीं कर रहा है। पर पौलुस कह रहा है मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूँ। ये कौन से मारने की बात कर रहा है? ये कौन से कूटने की बात कर? आप सोच के देखिए। हो सकता है पौलुस भी जानता होगा उसने किसी को कोई सलाह दी, कोई बात कर रहा होगा और रास्ते में जाते किसी से झगड़ा हो गया और पौलुस को गुस्सा आ रहा होगा और मन कर रहा होगा कि इसको क्या कर दूं, पीट दूं। पर पौलुस ने क्या किया? अपने शरीर को वश में किया। नहीं, पौलुस कंट्रोल। पौलुस क्या कर रहा होगा? फिर बोल रहा होगा खुद से कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। अब पौलुस बुलेट बाइक से जा रहा होगा, बुलेट बाइक से जब जा रहा होगा प्रचार के लिए, तो कोई हल्की सी बाइक वाला आया होगा और उसने जरा सा खरोच मार दी और पौलुस को आया गुस्सा, मेरी नई बाइक पर क्या कर दी? खरोच मार दी। अब देख, पर पौलुस को फिर समझ में वचन याद आया, नहीं नहीं नहीं, पौलुस शांत। अपने शरीर को क्या कर रहा है? वो मार रहा है। यही तो है, अपने गुस्से को क्या कर रहा है? वो काबू कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, रिलैक्स। पौलुस गुस्सा नहीं करना, पौलुस झगड़ा नहीं करना, पौलुस मारना नहीं है। हो सकता है आपस में उनकी चेलों की कोई बात हो जाती होगी, कोई बात उसको अच्छी नहीं लगी होगी, उसको गुस्सा आ गया और गुस्से में बस मुंह से कुछ निकलने ही वाला था, कुछ गलत। पर पौलुस को याद आया, नहीं 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 नहीं, पौलुस शांत, अपने मुंह को क्या कर ले? बंद कर ले। जब भी उसके मुंह से कुछ गलत निकलने को होता होगा तो पौलुस क्या कर लेता होगा? अपने मुंह को बंद कर लेता होगा। यही है मारना कूटना। ये नहीं है कि जाके कमरे के अंदर गया हंटर से मारने पीटने लगा, ये मारने पीटने की बात नहीं हो रही है। पर जब पौलुस को गुस्सा आता होगा तो पौलुस कहता होगा, घर में भाई से शादी तो उसकी थी नहीं, हुई नहीं थी, तो पत्नी से तो झगड़े का कोई सवाल ही नहीं था। आजकल पति पत्नी में कई बार झगड़े हो जाते हैं, तो पौलुस की तो पत्नी थी नहीं, तो हम उसके बारे में, पत्नी के बारे में तो बात नहीं कर सकते। पर पौलुस के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग थे, पौलुस के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग थे। हो सकता है उसका भी मन करता होगा, चल शादी तो नहीं की, कोई बात नहीं, पत्नी तो है नहीं, चल फेसबुक पे ही देख लेता हूँ कुछ, चल इंस्टाग्राम पे ही चैटिंग कर लेता हूँ, चल इंस्टाग्राम पे ही कुछ वीडियो देख लेता हूँ। फिर जब फोन उठाता होगा तो वो जैसे ही शुरू करता होगा ना, वो कहता होगा, नहीं पौलुस, अपने शरीर की क्रियाओं को क्या कर? कंट्रोल कर, मार। और बस वो कुछ देखिए, अपने आप को हटाने, अपने ध्यान को वहां से हटाने के कुछ ना कुछ तो पौलुस भी करता होगा, कुछ ना कुछ तो पौलुस भी करता होगा। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, पिछले दिनों मैंने अपने इंस्टाग्राम की आईडी बनवाई, बस ऐसे ही बनवाई, कुछ ऐसा खास काम नहीं था, पर मैंने बनवा लिया। तो एक बार क्या हुआ, मैं स्क्रॉल कर रही थी, वीडियो देख रही थी, देखते देखते मेरा काफी टाइम निकल गया। तो उस दिन मैंने सोचा कि मेरा बड़ा टाइम खराब हुआ है, तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा अब इसको डिलीट मार। बचना है ना, क्या करना है? अपने समय को, अपनी चीजों को बचाना है, तो हमें कुछ स्टेप क्या करने पड़ेंगे? लेने पड़ेंगे। मैंने कहा जब मेरा इंस्टाग्राम का कोई काम ही नहीं है तो फिर ये मेरे फोन में भी क्यों है? मैंने उसको क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। बहुत पहले मैंने फेसबुक भी बनवाया था, फेसबुक पे आईडी बनवाई थी, पर जब मुझे लगा कि कुछ नहीं है, टाइम पास है, समय खराब है, मैंने उसको भी डिलीट कर दिया। क्यों कर दिया? ताकि हम शरीर की क्रियाओं को क्या कर सके? कंट्रोल कर सके। कुछ रास्ते हमें ना खुद ही निकालने पड़ते हैं, कुछ रास्ते हमें खुद ही बनाने पड़ते हैं। छोटा बच्चा ना गिरता है, फिर दोबारा उठने की कोशिश करता है, फिर गिरता है, फिर दोबारा उठने की कोशिश करता है। या हर बार आप बच्चे को उठाते हो? हर बार आप नहीं उठाते हो। हर बार उठाते हो क्या? बच्चा आपका खेल रहा है, गिर गया, उठ गया, गिर गया, उठ गया। अब 24 घंटे थोड़ी आप ड्यूटी दे रहे हो, चल बेटा गिर गया, उठ गया, चल खड़ा हो, चल खड़ा हो जा, ऐसे थोड़ी करते हो। बच्चा अपने आप क्या कर रहा है? चलना सीख रहा, अपना रास्ता खुद बना रहा है। तो कुछ चीजों में जब आपको लग रहा है ना, ये चीज मेरे आत्मिक जीवन को खा रही है, खराब कर रही है, इसके कारण मेरा आत्मिक जीवन मर रहा है, तो ये चीज मेरे जीवन से क्या होनी चाहिए? खत्म होनी चाहिए। अरे उस चीज को ही हटा दो भाई,
उस समस्या, उस चीज को ही क्या कर दो, हटा दो। अब ये बात सोचना, पति पत्नी या घर में जो परिवार के लोग हैं, झगड़ा हो गया, चलो समाधान सॉल्यूशन निकालते हैं, पत्नी को ही बाहर कर देते हैं या पति को ही बाहर कर, ऐसा करो आप बाहर निकलो क्योंकि आपके कारण झगड़ा होता। नहीं, ऐसा नहीं है। जो गुस्सा आ रहा है ना, उसको क्या करना है, उसको कंट्रोल में करना है। उसको क्या करना है, कंट्रोल में करना। यही तो पौलुस कह रहा है, मैं अपने शरीर को क्या करता हूँ, मारता और कूटता हूँ। कई सारे लोग बोलते हैं क्या करूं, बस अरे सोचो मुझे तो गुस्सा आ गया, मैंने तो बोल दिया, मैंने तो मार दिया, मैंने तो पीट दिया, मैंने तो ये कर दिया। अरे अपने गुस्से को काबू करना आपको आना चाहिए भाई, आपको सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अपने शरीर को मारो भाई। गुस्सा तो किसको नहीं आता, सबको आता है। बाहर भी कहीं जाते हैं तो गुस्सा आता है कि नहीं आता है? तो क्या वहां लड़ने बैठ जाते हैं? ऑफिस में जाते हो तो वहां भी तो गुस्सा आता हुआ ना, तो क्या करते हो, बॉस को गाली देने लग जाते हैं? नहीं, फिर घर पे शेर क्यों बनते हो भाई? सारा शैतानगिरी, सारा सब कुछ गिरी, सारी चीजें घर में क्यों? क्योंकि अपने आप को क्या रखना है, क्लीन चिट रखना है, साफ रखना। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो गुस्सा आया, मुझे अपने आप से गुस्सा नहीं आया, गुस्सा दिलाया, गुस्सा दिलाया, पति ने गुस्सा दिलाया, पत्नी ने गुस्सा दिलाया, बच्चों ने गुस्सा दिलाया, मैंने थोड़ी कुछ किया है। खुद क्या रहेंगे, क्लीन चिट, बिल्कुल हम साफ है, हमने कुछ नहीं किया। देखो जी, मेरी गलती नहीं है। गुस्सा उन्होंने दिलाया, बात उन्होंने बोली, बात उन्होंने बढ़ाई, मैंने तो बस फिर मैं क्यों चुप रहता, मैं क्यों चुप रहूं, फिर मैंने भी बोल दिया। पौलुस कह रहा, मैं अपने शरीर को क्या करता हूँ, मारता और कूटता हूँ। सच बात है, कई बार आदम और हवा बड़ा बढ़िया खेल खेल रहे थे, एक दूसरे पर दोष लगा रहे थे, फिर आखिर में आके शैतान पर आ गया, इसने किया था। अरे तुम्हें पता नहीं था, परमेश्वर ने तुम्हें क्या बोला था, जो तुम उसकी बातों में आ गए, तुम्हें पता था। शैतान की चाल से वो अनजान नहीं थे, परमेश्वर ने उनको पहले ही बोल दिया था, भाई तुम इस फल को मत खाना, पर फिर भी क्या कर लिया, खा लिया। पता है कि गुस्सा नहीं करना, ये नहीं करना, पर फिर भी लोग क्या है, कर देते। या तो शैतान, या फिर पति को पे दोष, पत्नी पे दोष, पड़ोसी पे दोष, उस पे दोष, मेरी वजह से नहीं हुआ, पहले उसने शुरुआत की थी, मैंने तो बस उसे पूरा किया है। उसने एक बोला था, मैंने 4 बोला, मैंने तो बात बढ़ाई थी बस। अरे आपका बढ़ाना ही तो गलत था, आप खत्म कर देते ना। ऐसा क्यों नहीं होता कि सामने वाला बात चलो बढ़ा रहा, हम उसे खत्म कर दें, चलो हम शांत हो जाए? नहीं, पर हम शांत कैसे होंगे? शरीर लिखा है, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या होगे, मरोगे। फिर आप बोलोगे, अरे मेरा प्रार्थना करने का मन नहीं है, मेरा तो बाइबल पढ़ने का मन नहीं है, मेरा तो वचन पढ़ने का मन नहीं है, मेरा चर्च जाने का मन नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि हम शरीर के अनुसार क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। शरीर के अनुसार क्या कर रहे हैं, दिन काट रहे हैं। एक वचन और पढ़िए जरा, गलातियों की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय, उसका 7 से पढ़े। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हाँ, ध्यान से सुनिए और फिर से पढ़िए जरा, क्या लिखा है, फिर से आप निकाल लीजिए ध्यान से, गलातियों 6 उसका 7 से। हाँ पढ़िए। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। देखिए ध्यान से सुनिए, लिखा है धोखा न खाओ, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। अब इसका मतलब क्या है कि धोखा ना खाओ। कुछ लोग पता धोखा खा रहे होते हैं, कैसे खा रहे होते पता है, उनको पता है कि वचन क्या कह रहा, उनको पता है कि लड़ाई नहीं करना, उनको पता है झगड़ा नहीं करना, उनको पता है गाली नहीं देना, उनको पता है दोष नहीं देना है, पर वो अपनी गलतियों का, अपना दोष का ठिकाना किसी और पर फोड़ देते हैं और उन्हें लगता है कि हम बच गए हैं, हम साफ है, हम पर कोई दोष नहीं आएगा। लिखा है वो क्या है, धोखे में है। वो किस में है, वो बहुत बड़े धोखे में, वो चालाकी कर तो रहे हैं, वो चतुराई कर तो रहे हैं कि कोई बात नहीं, मैंने तो अपने गुस्से का ठेकरा शैतान पे फोड़ दिया, पति पे फोड़ दिया, पत्नी पे फोड़ दिया, सास पे फोड़ दिया, बहू पे फोड़ दिया, बेटे पे फोड़ दिया, पड़ोसी पे फोड़ दिया। पर लिखा वो लोग क्या कर रहे हैं, धोखे में है। किसमें है, लिखा धोखा मत खाओ। तुम्हें पता होना चाहिए
क्या कर रहे हो? धोखे में चल रहे हो। कुछ लोग है ना जानबूझकर किस में चल रहे हैं? धोखे में चल रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बिल्कुल साफ हूं। उसने शुरुआत की थी तब झगड़ा हुआ है, ऐसे थोड़ी झगड़ा हुआ है। वो नहीं बोलते तो मैं भी नहीं बोलता। अरे उन्होंने बोल दिया, आप चुप हो जाते, कोई बात नहीं, आपको तो पता था ना। चलो उनमें समझ नहीं थी पर आप में तो थी, आप यूज कर लेते। हाँ आगे क्या लिखा है? क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, इससे पहले आए उसी को पढ़िए जरा। धोखा न खाओ। हाँ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर ठट्ठों में क्या है? नहीं उड़ाया जाता। आज बहुत सारे लोग ना वचन को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाने का मतलब समझते हो? बाइबल कहते हैं, वचन कहता है अपने माँ बाप का आदर करो, पर कैसे करें? कैसे करें? बाइबल में लिखा है गाली मत दो, गाली दिए बगैर। अरे क्या करे? सामने वाला काम ही ऐसे करता है कि गाली दिए बगैर तो मानता ही नहीं है। कैसे करें? लिखा है परमेश्वर को ठट्ठों में मत उड़ाओ। उन्हें वचन का पता है, वचन का ज्ञान है, उन्हें पता है परमेश्वर के भवन में जाना चाहिए, हर संडे प्रार्थना में जाना चाहिए, प्रभु के घर में जाना चाहिए। उन्हें पता है प्रार्थना करनी चाहिए, वचन पढ़ना चाहिए। उन्हें पता है कि हमें घोषणा करनी चाहिए, उन्हें पता है। पर फिर भी वो नहीं कर रहे हैं। जानते क्यों? क्योंकि वो वचन को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। उन्होंने वचन को हल्के में नहीं लिया है। वो क्या कर रहे हैं? ठट्ठों में। उन्हें पता है गाली नहीं देना, झगड़ा नहीं करना है, अपना समय किसी में खराब कर रहे हैं। उन्हें पता है, पता होते हुए भी पर वो क्या कर रहे हैं? अपना समय खराब कर रहे हैं। बाइबल में साफ लिखा, तुम शैतान की युक्तियों से अनजान मत रहो। 5 साल से 10 साल से विश्वासी हो, क्या अब तक आपको शैतान की युक्तियों के बारे में नहीं पता? पता है, पर फिर भी क्या है? अनजान बन के चलते। क्यों चलते हैं? क्योंकि करना ही नहीं चाहते, करना ही नहीं चाहते। अच्छा मुझे बताइए, चर्च में ना आने का विचार किसकी ओर से? पता है ना, पर फिर भी क्या करते हैं? नहीं आते हैं। पता है पर फिर भी नहीं आएंगे। आप सोच के देखिए, क्यों? जानबूझकर वो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो परमेश्वर के वचन को किस में उड़ा रहे हैं? ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। और आगे क्या लिखा है? परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। हाँ, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है। देखिए ध्यान से सुनिए, बाइबल में क्या लिखा? लिखा मनुष्य जो कुछ बोता है, जो भी कुछ बोता है। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो जो भी कुछ बोता है। बोलो आप जो भी कुछ बोगे, बोलो आप जो कुछ भी बोगे। हाँ, अब उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? पढ़िए जरा, वही काटेगा। वही काटेगा। बोलो जो आप बोगे वही काटोगे। हाँ बोलो, जो आप बोगे वही काटोगे, वही काटोगे। अगर आप चुगली बो रहे हो ना, तो आप चुगली काटो। समझ रहे हो? क्या लिखा है? मनुष्य जो कुछ बोता है वही क्या करेगा? काटेगा। अगर आप किसी की चुगली कर रहे हो ना, तो कोई आपकी भी चुगली करेगा। अगर आप किसी के बारे में गलत बोल रहे हो ना, कोई आपके विरोध में भी बोलेगा, कोई आपके बारे में भी गलत बोल रहा होगा। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है? तुम जो भी कुछ बोगे वही क्या करोगे? काटोगे। बदले में वही मिलेगा। अब तुम सोचो मैंने बिछाए काटे हैं और मैं फूल ले लूं, तो भाई ऐसा नहीं है। आपने काटे बोए तो काटे ही मिलेंगे, फूल नहीं मिलेंगे फिर आपको। आप सोचो मैं तो दुनिया भर की चुगली कर दूं पर मेरी कोई ना करे, नहीं भाई दुनिया भर में चुगली आपकी भी होगी फिर। कई बार लोग, पता है मुझे समझ नहीं आता कि लोग करते डरते क्यों नहीं है। लोगों के अंदर डर क्यों नहीं होता? कोई भी पड़ोसन एक बहन घर में आएगी, चुगली करेगी और फिर उसकी हाजी हाजी करते रहेंगे उसके साथ, और फिर चार खुद भी लगाएंगे। वो ये कभी नहीं सोचते अरे जिसके सामने तुम हाजी हाजी कर रहे हो, ये तुम्हारी चुगली किसी और के सामने जाके कर सकता है। ये किसी को समझ में नहीं आता। बाइबल में क्या लिखा? तुम जो कुछ बोगे, जो भी कुछ तुम बोगे वही तुम क्या करोगे? काटोगे। आप अपने परिवार में अपने पति के साथ क्या करो, पत्नी के साथ क्या करो, बच्चों के साथ क्या करो, बहू के साथ क्या कर रहे हो, सास के साथ क्या कर रहे हो, अपने परिवार में क्या कर रहे हो, लोगों के साथ क्या कर रहे हो, याद रखिए आप वही काटोगे। अगर आप लोगों के साथ झगड़ा करते चलते हो ना, तो लोग आपसे भी झगड़ा करते रहेंगे।
आप सोचो कि मैं सबसे झगड़ा करूं, सब मुझसे प्यार करें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बाइबल में साफ लिखा, जो तुम बोगे वही क्या करोगे, काटोगे। सोच समझ कर बोलिए, किसी के बारे में भी सोच समझ कर बोलिए। अपनी जुबान को बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल कीजिए। आप किसी के बारे में क्या बोल रहे हो ये ध्यान रखिए, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है, जो तुम बोगे वही क्या करोगे, काटोगे। और आगे क्या लिखा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, देखिए क्या लिखा है, जो अपने शरीर के लिए बोता है। किसके लिए बोता है, शरीर के लिए बोता। अब शरीर के लिए क्या बोलते हैं, शरीर बोल रहा है चुगली कर, फेसबुक देख, इंस्टाग्राम देख, ये कर, उधर ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठ, उनके साथ बैठ, उसकी बुराई कर, ये कर, वो कर। और आगे क्या लिखा है, वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। देखिए यहाँ पे भी क्या लिखा है, कह रहा वो शरीर के अनुसार विनाश की क्या काटेगा, कटनी काटेगा। किसकी काटेगा, विनाश की कटनी काटेगा। इसीलिए सावधान। हमें लगता है बहुत छोटी छोटी बातें, कोई बात नहीं, गाली दे दी छोटी सी बात है, झगड़ा कर दिया छोटी सी बात है, किसी की चुगली कर रहे छोटी सी बात है, फेसबुक में सारा समय खराब कर दिया, इंस्टाग्राम में सारा समय खराब कर दिया, और उन्हें लगता है छोटी सी बात है। नहीं, लिखा है शरीर के अनुसार जो तुम बोगे ना, विनाश की क्या काटोगे, कटनी काटोगे। किसकी कटनी काटोगे, विनाश की कटनी काटोगे। अब वहां जाके परमेश्वर को ये नहीं बोल सकते, क्या करूं मैं प्रार्थना करती तो थी पर मेरा मन ही नहीं करता था, वो जो शैतान है ना वो मेरे अंदर नींद ले आता था। नहीं, वहां कोई ऑप्शन नहीं है। आप नहीं कह सकते ये मैं क्या करूं, उसने मुझे गुस्सा दिलाया। आदम और हवा यही तो कर रहे थे। परमेश्वर आदम से पूछ रहा है, उसने बोला जो पत्नी तूने रखी है ना उसने मुझे खिलाया, मैं क्या करूं, ये पति है ना, ये हर बार मेरे को गुस्सा ही दिलाता है। पत्नी भी बोलती होगी पति है, ये हर बार मुझे गुस्सा दिलाता है। फिर वो किस पर गुस्सा डाल रहे हैं, शैतान पर। चल ना तेरे पे ना मेरे पे, शैतान पे डाल रहे। सच बात, आज बहुत सारे लोग ऐसे ही तो कर रहे हैं। पत्नी ने बोला, पति ने बोला, पत्नी ने किया, पत्नी ने बोला नहीं नहीं मैंने नहीं किया। अब कुछ समझ में नहीं आया तो बोला शैतान ने कर दिया। तू भी बच जा, मैं भी बच गए। फंसा कौन, शैतान। इस पे डाल देते हैं। मैं कह रही हूँ ये धोखे, अपने आप को धोखे में रख रहे हैं बहुत सारे लोग। उन्हें लगता है हम बच रहे हैं, हम ठीक हैं, हम प्रार्थना करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है, हम वचन पढ़े ना पढ़े कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रही बहुत खतरे में हूँ। उन्हें लगता है हम अपनी मर्जी से कलीसिया जाएंगे, मर्जी से आएंगे। मैं कह रही बहुत खतरे में वो, उनका आत्मिक जीवन मर रहा है। आत्मिक जीवन क्या हो रहा है, मर रहा है। फिर आप है ना लाख कोशिश, आप कोशिश भी करोगे ना, प्रार्थना करो उनको, आप उनको बोलोगे ना प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ा करो, वो बोलेंगे मेरा मन ही नहीं करता, मेरा मन ही नहीं करता। मन क्यों नहीं करता है, क्योंकि दिमाग में फेसबुक घुसा हुआ है, दिमाग में इंस्टाग्राम घुसा हुआ है, दिमाग में वो बात घुसी हुई है जिसके कारण झगड़ा हुआ था। प्रार्थना कैसे करेंगे, वचन कैसे पढ़ेंगे, मन कैसे लगेगा, क्योंकि मन में कुछ और भर गया है। शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो लिखा विनाश की कटनी काटोगे। क्या करोगे, विनाश की कटनी काटो। इसलिए अपने आप को, पौलुस कहता मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूँ। उसे भी गुस्सा आता होगा, वो भी इंसान था भाई, उसे भी गुस्सा आता होगा तो वो भी अपने गुस्से को पीता होगा कि पौलुस चुप हो जा, कुछ नहीं बोलना, अपना मुंह बंद कर। जो तू बोलने वाला है वो गलत हो सकता है, सही नहीं है वो, इसलिए अपना मुंह बंद कर ले। समझ रहे, कई लोगों को लगता है कि गुस्सा आ रहा है, अरे गुस्सा आ रहा है, मैं कह रही हूँ उस टाइम अपना मुंह बंद कर दीजिए। किसी और को कुछ समझ में नहीं आता ना, कई बार उन्हें लगता है हम क्या करें, गुस्सा आता है जब हम कंट्रोल नहीं कर पाते। एक काम कर लो, आप उस समय जब आपको गुस्सा आता है ना, चुप हो जाओ। मैं कह रही हूँ कुछ भी मत बोलो, आपके अंदर से हो रहा होगा कि नहीं बोल, नहीं बोल, इसने ऐसे कैसे बोल दिया, तू चुप कैसे है, तूने बर्दाश्त कैसे कर लिया। ये कौन डालता है, शैतान डालता है, शरीर की क्रिया है ये। तू चुप कैसे हो गया, तू चुप कैसे हो गई, तूने बर्दाश्त कैसे कर लिया, उसने तेरी माँ के बारे में बोला, उसके बारे में बोला, फलाने के बारे में बोला, वो तू चुप बैठा है, उसे नहीं पता, उसको बोलो, इस विचार को बोलो, तुझे नहीं पता मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूँ, चुप रहना बहुत बड़ा काम है। हालेलुया। उसको समझाओ, उस विचार को डांटो और अपने मन में इस बात को सोचो, चुप रहना ही तो बहुत बड़ा काम है और इसी बड़े काम पर मैं जीत पा रहा हूँ। हालेलुया। और इसी को मैं कर रहा हूँ। आमीन।
पर कई बार क्या लगता है लोगों को ना, लोगों को लगता है नहीं चुप रहना सबसे बड़ी मूर्खता है। नहीं, किसी बड़े सयाने ने कहा कि अगर कोई ऐसी जगह अगर कोई बात हो जाए ना तो 100 बोलने वालों से एक व्यक्ति चुप रहने वाला, ऐसा कुछ करके कहावत है। एक चुप 100 को क्या कर देता है, हरा देता है। तो ये सच्चाई है। पर लोगों को लगता है नहीं वो इतना बोल रही है, वो इतना बोल रहा है, मैं कैसे चुप रहूं, मैं कैसे चुप रहूं, उसने इतनी बातें बोल दी तो मुझे भी बोलनी पड़ेगी, हिसाब तो क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा ना। पर नहीं, लिखा एक कहावत है, एक चुप 100 को क्या कर देता है, हरा देता है। ये सच बात है। पर कई बार ना खुद का ईगो आता है अपने, नहीं मैं चुप क्यों हूं, मैं क्यों ना बोलूं, मैं कैसे बर्दाश्त करूं, मैं कैसे ये करूं। अरे मैं कह रही हूं आप चुप हो जाओ, वो अपने आप भाग जाएगा। आप चुप हो जाओगे ना, वो बंदा सोचने पे मजबूर हो जाएगा, भाई ये इंसान क्या है, क्या खाके पैदा हुआ है क्या ये, मैं इसको कुछ भी बोलूं पर ये चुप ही रहता है, ये चुप ही रहता है। एक ना एक दिन उसके हृदय में काम होगा। हालेलुया। और वो पूछेगा भाई आप कैसे करते हो, उसको बोलना मेरी बाइबल मुझे सिखाती है। आमेन। पर करेंगे कब, करेंगे तभी तो पूछेंगे ना लोग। हम तो 50-50 बराबर करके आते हैं। ऑफिस में किसी से हो गया 50-50 बराबर, स्कूल में किसी से हो गया 50-50 बराबर, ना तेरा ना मेरा। कॉलेज में बराबर करके आए, ना तेरा ना मेरा, ना तेरी उधार मुझ पे ना मेरी तुझ पर। समझ रहे? पौलुस कह रहा है अगर तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे ना तो क्या होगे, मरोगे। लिखा तुम विनाश की कटनी काटोगे। और आगे क्या लिखा है, वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा और जो आत्मा के लिए बोता है, जो आत्मा के लिए बोता है। देखिए ध्यान से सुनिए क्या लिखा है, जो आत्मा के लिए बोता है। आत्मा के लिए बोना क्या है, परमेश्वर के वचन को फॉलो करना, बाइबल को फॉलो करना। आप प्रार्थना करें, वचन को पढ़े, संगति में जाए, आराधना करे, चर्च में जाए रेगुलर। आप अपनी प्रभु की जो आज्ञा है उसे माने, वचन जो आपसे कहता है आप उसे कीजिए। जब अपनी आत्मा के लिए आप बोएंगे तो क्या होगा, पढ़िए। वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। लिखा है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की क्या काटेगा, कटनी काटेगा। किसकी कटनी काटेगा, अनंत जीवन की कटनी काटेगा। मैं कह रही हूँ जो शरीर के द्वारा बो रहा है तो हो सकता है वो अनंत जीवन की विनाश की कटनी को क्या करेगा, काटेगा। पर बाइबल में लिखा है जो आत्मा के द्वारा चलता है, आत्मा के द्वारा जो बोएगा, जो आत्मा के लिए बोएगा वो अनंत काल के लिए अनंत जीवन की क्या काटेगा, कटनी काटेगा। वो यहाँ तो पाएगा ही, उसको यहाँ तो मिलेगा ही, पर उसको स्वर्ग में भी क्या प्रतिफल मिलेगा। तो अब हमें सोचना है कि हमें कौन सी कटनी काटनी है। अब ये हमें तय करना है कि मैं बो क्या रहा हूँ, हम क्या बोल रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे आत्मिक जीवन को खराब कर रही है। आदम और हवा ने वो फल खाया, लिखा वो आत्मा में मर गए। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको आत्मा में मार रही है, कौन सा ऐसा स्वभाव, कौन सी ऐसी आदत है, या कौन सा ऐसा व्यक्ति जो आपकी लाइफ में जुड़ा हुआ है, जो आपके आत्मिक जीवन को खोखला कर रहा है, खराब कर रहा है। आपको समझने की जरूरत है। इसीलिए आपस में ना ये कहना बंद कर दो, शैतान ने कर दिया, उसने कर दिया, उसने कर दिया, पड़ोसी ने कर दिया। नहीं, सबसे बड़ा शत्रु तो आपका शरीर है जो हर टाइम आपको बोलता है सो जाओ। क्या करोगे प्रार्थना करके, सारा दिन तो काम करते हो, सुबह जाते हो ड्यूटी पे, शाम को आते हो, क्या करोगे प्रार्थना में जाके, क्या करोगे चर्च में जाके। शरीर चला रहा होता है, लेकिन आत्मा की कटनी अगर आत्मा के द्वारा आप चलाए चलेंगे ना तो आत्मा बोलेगा नहीं कुछ भी हो पर मैं जाऊंगा, पर मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगी, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं आराधना करूंगा। हालेलुया। हमें समझना है। याकूब और एसाव के बारे में अगर आप देखें ना, बाइबल में लिखा है याकूब जो है छोटा था, एसाव बड़ा था। और जब आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है, एसाव ने खाने के, उसमें खाने के लिए सिर्फ, किस पर, सिर्फ खाने के लिए अपने पहलौठे अधिकार को क्या कर दिया, बेच दिया, खो दिया। क्या कर दिया, खो दिया। सिर्फ किसके लिए, सिर्फ खाने के लिए। उसको भूख लगी हुई थी और बहुत तेज भूख लगी थी। वो अपने भाई याकूब के पास आया, उसने बोला देख मुझे बहुत भूख लगी है, मैं
मरने पर जल्दी से मुझे ये जो तूने खाना पकाया ना, तूने दाल बनाई है, रोटी बनाई, जो भी कुछ बनाई है मुझे क्या कर दे दे, क्योंकि मुझे क्या लगी है, बहुत भूख लगी है। याकूब ने बोला अपना पहलौठे का अधिकार क्या कर दे, बेच दे। और वो पहलौठे के अधिकार को नहीं समझ पाया और लिखा खाने के लिए उसने क्या कर दिया, उसको बेच दिया, उस अधिकार को क्या कर दिया, खो दिया। आज बहुत सारे लोग अपनी आशीषों को खो रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि वो शरीर के अनुसार चल रहे हैं। जो परमेश्वर ने उनके लिए आशीष रखे, पहलौठे का अधिकार किसका था? एसाव का था ना, लेकिन उसने किसके लिए खो दिया? सिर्फ खाने के लिए। याद रखें, आज कलीसिया में बहुत सारे लोग अपनी आशीष को, अपनी ब्लेसिंग को खो रहे हैं। जानते हो किस कारण? सिर्फ अपने शरीर की क्रियाओं के कारण, सिर्फ अपने शरीर के कामों के कारण। परमेश्वर ने जो ब्लेसिंग, जो आशीष उनके लिए रखी हुई है ना, असल में वो खो रहे हैं। क्यों? सिर्फ शरीर की क्रियाओं के कारण, क्योंकि वो शरीर के अनुसार चल रहे हैं। समझ रहे? और फिर वो क्या इंतजार करें? परमेश्वर मुझे आशीष क्यों नहीं दे रहा? परमेश्वर मुझे आशीष क्यों नहीं दे रहा? फिर वो शिकायतें कर रहे हैं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा, मुझे आशीष क्यों नहीं मिल रही है, मुझे उत्तर क्यों नहीं मिल रहा? वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि शरीर की क्रियाओं के कारण आपने जो आशीष आपके लिए रखी थी उन्हें खो दिया है। आज बहुत सारे लोगों ने सच में अपनी आशीषों को खो दिया। जानते हो क्यों? अपने रवैये के कारण, अपने व्यवहार के कारण। ये सच बात है। और फिर पता है ऐसे लोग क्या करते हैं? शिकायतें करते हैं। वो शिकायतें, फिर उनके पास और कोई मैटर नहीं है, वो हमेशा शिकायतें करते रहे, मैंने तो प्रार्थना की थी। और दूसरी बात, उनकी लाइफ में फिर क्या, कौन सा वर्ड आ जाएगा पता है? था और थी। मैं तो करता था, मैं तो जाता था, मैं तो जाती थी, मैं प्रार्थना करती थी, मैं प्रार्थना करता था। अब क्यों नहीं करते? अब क्यों नहीं कर रहे? समझ रहे? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी आशीषों को, जिन्होंने आपकी आशीषों को आपसे दूर कर दिया है? आपके शरीर की क्रियाओं के कारण, खुद के रवैये के कारण बहुत सारी जो ब्लेसिंग आपको मिलनी थी ना, जो आपके लिए थी, जो समय पर आपके पास पहुंचनी तो थी, पर वो इंसान के, वो खुद के रवैये के कारण वो आशीषें क्या हो गई है? खो दी है। एसाव ने अपने रवैये के कारण, अपने स्वभाव के कारण, अपने पहलौठे के अधिकार को क्या कर दिया? खो दिया। क्योंकि वो खाऊ था, खाने वाला था। सोच के देखिए ना, पहलौठे का अधिकार खाने के ऊपर छोड़ दिया उसने, खाने के ऊपर। ये सच बात है। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं ना, बस कहीं भी मिल जाए खा लो, कहीं भी मिल जाए, खाने से मतलब है। रोड पे लाइन लगी हुई है, खा लो, बस खाने से मतलब है। कहीं पर भी चढ़ा हो, कहीं पर भी कुछ भी किया हो, कोई बात नहीं, क्या अच्छा हलवा है, खा लो, क्योंकि खाने से क्या है? खाने से मतलब है। कहां से आया है, कौन लेकर आया, किस तरीके से आया, किसने दिया है, कैसे दिया, क्यों दिया है, कोई मतलब नहीं है, बस क्या कर लो? खा लो, क्योंकि खाने से मतलब है। एसाव को खाने से ही मतलब था, इसीलिए अपने पहलौठे का अधिकार उसने क्या कर दिया? खो दिया। कौन सा ऐसा रवैया है, कौन सी ऐसी चीज है जो आप खा रहे हैं, जो आपके व्यवहार को खराब कर रही है, जो आपको शरीर की क्रियाओं में लेके चल रही है? कौन सी ऐसी चीज खा रहे हैं आप? खाने का मतलब फ्रूट, केला, सीप को नहीं है। कौन सी ऐसी आदत है, कौन सा ऐसा स्वभाव है? कहीं गुस्से का स्वभाव तो नहीं है, जलन तो लेके नहीं चल रहे, कड़वड़ाहट तो लेकर नहीं चल रहे, ईर्ष्या लेकर तो नहीं चल रहे, गाली का स्वभाव तो नहीं है। कुछ लोगों को मुंह खोलेंगे, मुंह खोलते ही गाली निकलती है। क्यों भाई? कुछ लोग बोलते हैं प्यार से कोई शब्द नहीं बोलेंगे, हर बार चिल्ला के बोलना है। समझना है। एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार किसके लिए खो दिया? सिर्फ खाने के लिए। आज बहुत सारे लोग, पहलौठे का अधिकार उसका था। बहुत सारी आशीषें आपके पास हैं, आपकी हैं, पर वो देरी हो रही है, वो आप तक नहीं पहुंची है, वो आपको नहीं मिली। जानते हो क्यों? क्योंकि खुद के रवैये के कारण वो आशीषें क्या हो गई हैं? दूर हो गई, खो दी उन्होंने आशीषें। सच में इसीलिए आज बहुत सारे मसीह लोग ना स्ट्रगल कर रहे होते हैं। वो जा तो रहे हैं कलीसिया, वो प्रार्थना कर तो रहे होते हैं, बस ठीक है कोई बात नहीं, पड़ोसी जा रहे हैं इसलिए हम भी जा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, चले जाते। पर मैं कह रही हूँ वो अपने रवैये के कारण, जब तक वो अपना रवैया सही नहीं करेंगे, अपने शरीर की क्रियाओं को नहीं मारेंगे, आत्मा के अनुसार चलना शुरू नहीं करेंगे, जो उनका है वो उन्हें कभी नहीं मिलेगा। ये सच्चाई है,
लोगों को मीठी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, पर मैं आज आपको एक सच बता रही हूँ, जब तक इंसान अपना रवैया नहीं बदलेगा ना, अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को नहीं बदलेगा, तब तक वो उन आशीषों को नहीं देखेगा जो वो अपने लाइफ में चाहता है। हमें अपने रवैये को क्या करना है? बदलना है। रवैया बदलना जरूरी है। शरीर की क्रियाओं को मारना जरूरी है। बाइबल में साफ लिखा, पौलुस साफ कहता है, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या हो जाओगे? मरोगे। देखो फेसबुक, देखो इंस्टाग्राम, लड़ो, दो गाली, करो अपनी मर्जी से, फिर देखो और फिर आप सोचो मैं प्रार्थना कर लूंगा। नहीं होगी प्रार्थना, क्योंकि आपका आत्मिक जीवन क्या हो गया है? मर गया है। और फिर लोग आकर बोलते, पास्टर जी पता नहीं मेरा प्रार्थना में मन नहीं लगता। अरे मन क्यों, कैसे लगेगा? फेसबुक इंस्टाग्राम पे घंटों टाइम बिताओगे तो आपका प्रार्थना में मन कहां से लगेगा? सारा दिन घर में लड़ाई करते रहोगे तो प्रार्थना में मन कहां से जाएगा? चर्च में आने का मन कहां से करेगा? वचन बोलने का मन कहां से करेगा? दिखा, शरीर की क्रियाओं को आत्मा की क्रियाओं के द्वारा क्या करना है? मारना है। क्या करना है? मारना है। और आपको लगेगा अरे मैं कैसे करूं? देखो ये मुश्किल तो नहीं है। थोड़ा जोर क्या है? जोर लगता है, पर असंभव क्या है? असंभव नहीं है। उन्हें लगे क्या करूं, मेरा प्रार्थना करने का मन करता है, मैं करना तो चाहती हूँ पर कर नहीं पा रही हूँ। अरे बहुत सारे ऐसे विचार होते हैं जब आप प्रार्थना में बैठते हो, शैतान बोले कि आपको नींद आ रही है और आप कहो कि क्या करूं पता नहीं, बस विचार आ रहा था, सोचा पहले सो जाती हूँ, फिर प्रार्थना कर लेती हूँ, फिर सो गए, फिर उठे शाम को 6 बजे, फिर देखा अरे ये तो खाने का टाइम हो गया। अब क्या बनाना है? खाना बनाना है। तो चलो ऐसा करते हैं, खाना बना लेती हूँ, रात को 10 बजे कर लूंगी प्रार्थना। रात को 10 बजे लगी थी, क्या करूं, किचन में खड़े 2 घंटे हो गए, पैर दुख रहे हैं, अब ऐसा करती, सो जाती, सुबह कर लेती हूँ। किसका विचार है? शैतान के विचार पर। आप शरीर के उस पर चल रहे हैं। पर मैं आपको बता रही हूँ, शैतान ऐसे बहुत सारे विचार डालता है, और भी बहुत सारे विचार डालता है, पर क्या सारे विचारों पर काम करते हैं आप सोच के देखिए, क्या सारे विचारों पर काम करते हैं? जब बाहर जाते हैं, आपके किसी के पास गाड़ी नहीं होती तो बाहर जाते हैं तो देखते बड़ी सुंदर सी गाड़ी देखे, करते मन करता है कि काश ये मेरी हो, अरे ये मुझे मिल जाए तो क्या आप ले लेते हो? क्या आप जबरदस्ती ले लेते हो कि नहीं भाई मेरे मन में विचार आया मैं तो इस गाड़ी को ही लूंगा, इसको मैं ले लेता हूँ? नहीं, हर विचार पर आप काम क्या है? नहीं करते। तो फिर शैतान के इस विचार पर काम क्यों करना कि सो जा, प्रार्थना बाद में कर लेना, कोई बात नहीं, घर का काम पहले कर ले, 11 बजे तक पहुंच जाना चर्च में, इस विचार पर काम क्यों करना? अब सोच के देखिए क्यों? बाइबल में लिखा है परमेश्वर को ठट्ठों में मत उड़ाओ। क्या लिखा है? ठट्ठों में मत उड़ाओ। कलीसिया का पासवान बोलता रहता है समय पर आया करो, प्रार्थना किया करो, बाइबल पढ़ा करो। पास्टर जी क्या करे, बहुत मुश्किल है, प्रार्थना होती नहीं है, बाइबल पढ़ी नहीं जाती है, मन नहीं लगता है, सारी चीजों में मन लग जाता है, बस प्रार्थना में ही मन नहीं लगता है। सब जगह आंखें खुली रखते हैं, बस प्रार्थना में ही नींद आती है। क्यों? क्योंकि वचन को किसमें उड़ा रहे हैं? ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। हर जगह शैतान नींद लेकर नहीं आता। आप सोचो कि हर जगह शैतान ही करता है, नहीं भाई। ये शरीर जो है ना, ये शरीर ये आदी हो गया है। आप काम करके 12 बजे बैठोगे ना प्रार्थना करने के लिए, अरे वो थका हुआ है, और तो अगर आपने आदत बना रखी होगी ना 12 बजे सोने की, तो वो नींद मांगेगा। पर किस पर मर देते हैं? शैतान ही नींद डाली। नहीं भाई, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? ये शरीर है। इसको क्या करना पड़ेगा? वश में करना पड़ेगा। पौलुस कह रहा मैं अपने शरीर को क्या करता हूँ? मारता और कूटता हूँ। मुझे गुस्सा जब आता है ना, पौलुस कहता होगा, जब उसे गुस्सा आता होगा ना, मुझे लगता है पौलुस अपना मुंह बंद कर लेता होगा, या मंडली में कहीं 4 दोस्तों के बीच में खड़ा होता होगा ना, और अगर किसी बात पर बात बिगड़ गई तो चुपचाप चला जाता होगा। भाई मेरा चुपचाप जाना ही सही है, अगर मैं यहाँ खड़ा रहना और 2 मिनट, मेरे मुंह से क्या निकलेगा मुझे नहीं पता, इससे अच्छा जाना ही सही है। उसके मन में भी विचार आते होंगे, उसका भी मन करता होगा चल फेसबुक देखो, क्या शादी नहीं की तो क्या वो इंस्टाग्राम ही चला लेते हैं, देख तो सकते हैं। लेकिन पौलुस अपने शरीर को क्या कर रहा है? मारता है। और क्या करता है? कूटता। वो अपने शरीर की क्रियाओं को क्या कर रहा है? कंट्रोल करना सीख रहा था, कर रहा था। तो मुश्किल नहीं है। मुश्किल बोला, मुश्किल नहीं है, बोला मुश्किल नहीं है, हम कर सकते हैं।
हालेलुया। आप सच में कर सकते हो। अगर आपको ये लगता, सोचिए एक बात और फिर से सोच के देखिए, कई बार हर चीज शैतान पर डाल देते। मुझे एक बात, अगर शैतान इतना ताकतवर होता, इतना बलवान होता, तो क्या लगता है मसीह लोग जिंदा होते आज? क्या कोई जिंदा होता? अगर उसमें सच में ताकत होती ना, अब तक वो सारी कलीसियाओं को खत्म कर चुका होता। पर उसके अंदर कोई पावर नहीं है, कोई ताकत नहीं है, वो हारा हुआ है, कमजोर है, दुर्बल है। इसीलिए आज भी कलीसियाएं स्थापित है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए अपनी कमजोरी, अपनी गलती का ठेका शैतान पर फोड़ना बंद कर दीजिए। बाइबल में लिखा है, अपने आप को धोखे में मत रखिए। परमेश्वर का वचन या परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। बाइबल जो आपसे कहती है उसे जीना सीखिए, उस पर चलना सीखिए। आप जिस ऑफिस में जाते हैं ना, जहां पर काम करते हैं, वहां पर कुछ रूल बनाए जाते हैं, कुछ नियम बनाए जाते हैं। क्या आप उन नियमों के अनुसार नहीं चलते? चलते हैं। आपके ऑफिस में टाइम 9 बजे का होगा ना, तो आप 9 बजे ही पहुंचोगे, वहां 10 बजे नहीं पहुंचोगे। आपके ऑफिस का टाइम, आपके ऑफिस में जो रूल बनाया होगा ना, आप उसे फॉलो करेंगे। अपने बॉस को जाके आप ये नहीं बोल सकते, बॉस आपने जो रूल बनाया ना वो बहुत ठीक है, इसलिए आप ये रूल चेंज कर दो, मैं अपना कुछ नए रूल देता हूँ आपको। करते हो कभी ऐसा कि अरे बॉस ये जो रूल बनाए ये ठीक नहीं है, हम बनाते कुछ नहीं? करते हो क्या ऐसे? नहीं करते। आप उन्हें मानते हो। क्या करते हो? आप उन्हें मानते हो और उन्हें मानना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से अपने आत्मिक जीवन में अनुशासन लाने के लिए कुछ नियम बनाइए और उन्हें फॉलो करना सीखिए। हालेलुया। उन्हें फॉलो कीजिए, उन्हें मानिए, वचन को मानिए। पर नहीं, प्रभु मैं कैसे करूं, ये मुझसे नहीं होगा। तू तो जानता है, तू तो प्रेम करने वाला है, तू दयालु है, तू क्षमा करने वाला है। बाइबल में लिखा है वो जलन रखने वाला परमेश्वर भी है। क्षमा प्रेम सबको अच्छा लगता है, पर बाइबल ये भी कहती है कि वो जलन रखने वाला भी क्या है? परमेश्वर। उसे अच्छा नहीं लगता है कि हर जगह वफादारी, लेकिन कलीसिया में समझ रहे, हर जगह ऑफिस में जाएंगे समय से जाएंगे, कहीं भी जाएंगे समय से जाएंगे, सब समय से करेंगे, पर चर्च अपनी मर्जी से जाएंगे। सोचिए क्या परमेश्वर को अच्छा लगता होगा? सोचिए, हर जगह विश्वासी हो जाता, पर चर्च में मर्जी है। बाइबल में लिखा वो प्रेम करने वाला है, हाँ वो क्षमा करने वाला है, पर लिखा वो जलन रखने वाला भी क्या है? उसे जलन होती होगी, उसे बुरा लगता, उसे भी जलन होती है। ऑफिस में तो टाइम से जाता है, 7 बजे का ऑफिस है, 10 मिनट पहले पहुंचता है। 10 बजे का चर्च है, पर 1 घंटा बाद पहुंचता है। उसे भी जलन होती है, उसे भी बुरा लगता होगा, पर क्या करें? किसके अनुसार चलते हैं? शरीर के अनुसार। अब मुझे ये बात बताइए, जब आप ऑफिस में जाते हो, शरीर बोलता होगा सो जा, 9 बजे का ऑफिस है, कोई नहीं 10 बजे चलेंगे, मानोगे शरीर की? मैं कुछ सच्चाई बता रही हूँ। शरीर के अनुसार चलते हैं ना, ये सिर्फ कलीसिया नहीं है। हम शरीर के अनुसार, शरीर कह रहा है इसलिए कर रहे हैं जी। ऑफिस का टाइम 9 बजे का है और आपका शरीर बोले आज सो जा, 10 बजे जाएंगे। हमारी मर्जी, हमारा शरीर कह रहा 10 बजे जाएंगे। जाते हैं ऐसे? नहीं, आप ना चाहकर भी क्या है जाएंगे। या ऑफिस में ऐसे, या घर से बॉस को फोन करें, बॉस ऐसा है, देखिए मैं बस है किचन में हूँ, फटाफट खाना बना रही हूँ, बस मेरा खाना कंप्लीट होने वाला है, बस 1 घंटे में मैं निकल जाऊंगी। कोई नहीं बॉस, मैं 9 नहीं तो 10 तो पहुंच ही जाऊंगी। करते ऐसे क्या है ना, वो सारा काम करके निकलना पड़ता है, फिर है ना सारा दिन थक जाएंगे ना, तो आगे काम होगा नहीं, इसलिए मैं सारा करके आता हूँ। ऐसा होता है? ये कुछ सच्चाई है, मैं आपको बता रही हूँ। कई बार लोग है ना अपने आप को धोखे में रखे हुए, ये सच बात है। वो अपने आप को किस में रखते हैं? धोखे में रखते हैं। प्रभु तो प्रेमी है, दयालु है, वो समझदार है, उसे पता है मेरी मजबूरी का। आपके बॉस को ही नहीं पता बस। बाइबल में लिखा है ठट्ठों में मत उड़ाओ, परमेश्वर को ठट्ठों में मत उड़ाओ। और लिखा है, पौलुस साफ कह रहा है, शरीर की कटनी शरीर के लिए बोओगे तो क्या करोगे? मरोगे। लिखा विनाश की कटनी काटोगे, और आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को क्या करोगे?
मारोगे तो तुम क्या रहोगे, जियोगे, अनंत जीवन पाओगे। अब ये आपको तय करना है। मैं कह रही हूँ, फिर एक बात कह रही हूँ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जो लोग वचन को जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं ना, जानते हुए भी सिर्फ ये कह के कि प्रभु सब कुछ जानता है, प्रभु तो प्रेमी है, प्रभु तो दयालु है, मैं कह रही हूँ वो ठट्ठों में उड़ा रहे हैं उसको, वो धोखे में है। उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि परमेश्वर जलन रखने वाला भी परमेश्वर है। उसे अच्छा नहीं लगेगा बेटा ऑफिस में वफादारी चर्च में सही नहीं है, उसे पता है। अब आप समझिए, बाहर तो ठीक है, घर में कुछ और रोल है, उसे समझ में आता है। हमें सही होना होगा। अपनी गलतियों को एक दूसरे पर डालना बंद कर दीजिए। आदम हवा की तरह खेल खेलना बंद कर दीजिए। उसने बोला, उसने गुस्सा दिलाया तो वो गुस्सा आ गया। उसने 4 बोला इसलिए मैंने 8 बोला। पति ने गुस्सा दिलाया, पत्नी ने दिलाया, बच्चों ने दिलाया, शैतान ने दिलाया, छोड़ दीजिए। पौलुस कह रहा है, मैं अपने शरीर को क्या करता हूँ, मारता और कूटता हूँ, उसको क्या करता हूँ, वश में लाता हूँ। अपने शरीर को क्या करना है, वश में करना है। लिखा है जो शरीर के अनुसार चलेगा ना, वो क्या करेगा, मरेगा। क्योंकि उनका आत्मिक जीवन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए सावधान। मैं कह रही हूँ, याकूब एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार खो दिया था। किसके कारण, सिर्फ खाने के कारण। कौन सा ऐसा शौक है, कहीं खाने के कारण या कपड़ों के कारण या फोन के कारण, चीजों के कारण या किसी व्यवहार या रवैये के कारण आपकी आशीषें आपने खो तो नहीं दी है। जो आपको मिलनी थी पर वो मिल नहीं पाई। एक समय ठहराया रहा था पर वो लेट हो गई, वो देरी हो गई। क्यों हो रही है उनको देरी, कहीं ना कहीं रवैये के कारण, स्वभाव के कारण। बहुत सारी आशीषें लोगों ने क्या कर दी, अपनी खो दी है, एसाव की तरह। इसीलिए हमें समझना है कि कौन सी ऐसी आदत है, कौन सा ऐसा स्वभाव है जो मेरी आत्मिक आशीषों को खो रहा है, जो मेरा है उसे खो रहा है, जो मेरी आशीष है उसे वो खो रहा है। कौन सा ऐसा रवैया, कौन सा ऐसा स्वभाव, कौन सी ऐसी आदत है, हमें समझना है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है,